नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल प्राचीन कवि पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं राघव दीक्षित आपको वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय करवाऊंगा। क्लास 12th में वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तब भी वासुदेव सरल अग्रवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए प्राचीन कवि चैनल पर हम हिंदी साहित्य के इस महान कवि वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय आपको बताते हैं। और दोस्तों हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे किस तरीके से आप प्रभावपूर्ण जीवन परिचय किसी भी कवि का लिख सकते हैं। इससे पहले दोस्तों हमने कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास इन तीनों का जीवन परिचय करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं वासुदेव सरल अग्रवाल के जीवन परिचय की। देखिए, वासुदेव सरल अग्रवाल के जीवन परिचय बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले अगर आपको किसी का भी जीवन परिचय लिखना है तो ये 4 चीजें जो है आपको शुरुआत में ही लिख देनी है। क्या? जन्म कहां हुआ था, जन्म कब हुआ था, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है। ये बेसिक चीजें आपको शुरुआत में ही दे देनी है, जिससे कि ये प्रभावपूर्ण, ये दोस्तों क्या होता है, ये आपके जीवन परिचय को एक नया रूप दे देता है, जिससे कि एग्जामिनर जानता है कि बेसिक चीजें जो हैं अगर स्टूडेंट को पता है तो एग्जामिनर इसी को देख के आपका पूरा जीवन परिचय का माइंडसेट बना लेता है। कैसे? अब देखिए, तो दोस्तों देखिए, वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म कब होता है? 7 अगस्त 1904 ईस्वी को वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म होता है। और इनका जन्म स्थान कहां पर है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का एक गांव है खेड़ा। खेड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। याद रखिए, कई बार दोस्तों इस तरीके से आप लिखेंगे तो काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर पर। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा गांव में, ठीक है। पिता का नाम इनके क्या था? विष्णु अग्रवाल। विष्णु अग्रवाल जो थे वासुदेव सरल अग्रवाल के पिताजी थे। और दोस्तों वासुदेव सरल अग्रवाल की माता का नाम जो था वो सीता देवी अग्रवाल था। सीता देवी अग्रवाल जो था वासुदेव सरल अग्रवाल की माता का नाम। तो याद रखिए, जन्म 7 अगस्त 1904, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश मेरठ जिले के खेड़ा गांव में, पिता विष्णु अग्रवाल और माता सीता देवी अग्रवाल जो थी इनकी माता थी। अब आइए दोस्तों देखते हैं इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय में पहला बिंदु देखते हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा क्या हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की और डिग्री प्राप्त करने के बाद वर्ष 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। याद रखिए, स्नातक की डिग्री हिंदू विश्वविद्यालय से की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। 1929 में इन्होंने एमए लखनऊ विश्वविद्यालय से किया, एमए। और इसके बाद आप देखेंगे इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से ही वर्ष 1941 में डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के निर्देशन में इंडिया एज नॉन टू पाणिनि विषय पर पीएचडी की। दोस्तों जो पाणिनि थे, पाणिनि के अष्टाध्यायी वगैरह पे इन्होंने काफी सारी बुक्स भी लिखी। तो याद रखिए, इनका पीएचडी जो था, पीएचडी ही इंडिया एज नॉन टू पाणिनि, इस विषय पर था इनका पीएचडी। 1941 ईस्वी में पीएचडी इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से ही किया था। अब दोस्तों देखते हैं इनकी साहित्यिक परिचय के बारे में देखते हैं। अब साहित्यिक परिचय देखिए, वे एक प्रसिद्ध हिंदी गद्य रचनाकार थे। इन्होंने हिंदी गद्य की रचनाएं की हैं और माना जाता है कि उन्होंने हिंदी में 36 एवं अंग्रेजी में 23 ग्रंथों की रचना की है। साथ ही साथ उन्होंने अनेक विषयों पर ज्ञानवर्धक निबंध भी लिखे हैं। कई सारे निबंध भी इनके द्वारा लिखे गए हैं क्योंकि ये गद्य के रचनाकार थे। इन्होंने वैदिक, संस्कृति, साहित्य, इतिहास, धर्म दर्शन, मूर्तिकला और वास्तुकला आदि विषयों पर सहस्त्राधिक मतलब कई सारे निबंध भी लिखे हैं इन विषयों पर। वैदिक संस्कृति, साहित्य, इतिहास, धर्म दर्शन, मूर्तिकला, वास्तुकला, इस पर इन्होंने कई सारे निबंध भी लिखे हैं। अब दोस्तों देखिए, वासुदेव सरल अग्रवाल ने वैदिक और पौराणिक साहित्य के गूढ़ ज्ञान को काफी सरल भाषा में समाज तक पहुंचाने का काम किया है। इन्होंने 1966 ईस्वी में हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त किया। तो देखिए 1966 ईस्वी में इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था अपनी गौरवपूर्ण एवं प्रभावशाली रचनाओं की वजह से। देखिए वर्ष 1955 ईस्वी में उन्होंने राधा कुमुद मुखर्जी कृत हिंदू सभ्यता पुस्तक का अनुवाद किया।
और वह श्रृंगार हाट का संपादन डॉक्टर मोती चंद के साथ मिलकर किया। श्रृंगार हाट का संपादन भी डॉक्टर मोती चंद के साथ मिलकर इन्होंने किया। ये इनकी साहित्यिक उपलब्धि है। और इसके अलावा इन्होंने, और दोस्तों नागरिक प्रचारणी पत्रिका जो थी वे इसके संपादक भी रहे। याद रखिए, ये पॉइंट भी आपको उनकी साहित्यिक उपलब्धियों में ही लिखना है। अब देखिए इनकी भाषा शैली के बारे में कुछ देख लेते हैं। वासुदेव सरल अग्रवाल जी की भाषा शैली काफी ज्यादा प्रभावशाली थी। याद रखिए, वासुदेव सरल अग्रवाल की भाषा शैली उत्कृष्ट और पांडित्यपूर्ण थी। उनकी भाषा शुद्ध व परिष्कृत खड़ी बोली है। याद रखिए, इनकी भाषा शैली जो है शुद्ध व परिष्कृत खड़ी बोली है। विषय के अनुरूप उनकी भाषा का स्वरूप जो है बदलता भी रहा है, परिवर्तित होता रहा है। विषय के अनुरूप, जैसा विषय है उसके अनुसार उनकी भाषा शैली भी परिवर्तित होती रही है। उनकी भाषा शैली में खड़ी बोली के साथ साथ लोकल लैंग्वेज के भी शब्द मिलते हैं। अब देखिए, उन्होंने अपनी भाषा में अनेक प्रकार के देशज शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके कारण इनकी भाषा सरल, सुबोध एवं व्यवहारिक लगती है। क्योंकि देशज शब्द होते हैं जो आमतौर पर समाज में लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, इस वजह से इनकी भाषा जो है समाज को आसानी से समझने में सरल, सुबोध एवं व्यवहारिक लगती है। तो देखिए दोस्तों, इनकी भाषा शैली। अब दोस्तों देखिए, आइए इनकी देखते हैं कुछ कृतियों के बारे में देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी कृतियां हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। जैसे पृथ्वी पुत्र वर्ष, याद रखिए ये इनकी कृति है। और उरुज्योति वर्ष, ये उनकी कृति है। कला और संस्कृति वर्ष, ये उनकी कृति है। कल्प वृक्ष वर्ष, ये भी कृति है। माता भूमि वर्ष, ये भी कृति है। हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन वर्ष, ये भी उनकी कृति है। पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ वर्ष, भारत की मौलिक एकता वर्ष, ये उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। आप देखेंगे वासुदेव सरल अग्रवाल की। अब आइए देखते हैं इनकी मृत्यु। वासुदेव सरल अग्रवाल जी की मृत्यु जो थी 66 वर्ष की आयु में 27 जुलाई 1966 ईस्वी को वाराणसी में ही इनका निधन हो गया। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपको किसी भी जीवन परिचय को अगर आप लिख रहे हैं तो जीवन परिचय को लिखते समय आपको सबसे पहले उनके जन्म के बारे में शुरुआत में जोड़ देना है। शुरुआत में 4 पॉइंट, जन्म स्थान, और जन्म स्थान के साथ साथ उनके पिता का नाम, माता का नाम, और ये 4 पॉइंट तो शुरुआत में देना है। और इसके अलावा सबसे अंत में आप देखेंगे मृत्यु का वर्ष आपको बताना है किस वर्ष में हुई, और मृत्यु का स्थान आपको बताना है कहां पर हुई। और इसके अलावा इनके बीच में आप देखेंगे आपको क्या है, उनकी शिक्षा दीक्षा कहां से हुई ये बताना होता है। शिक्षा के बाद उनकी साहित्यिक परिचय भी देना होता है। उनका साहित्यिक परिचय क्या था, साहित्यिक उपलब्धियां बताना है आपको, साहित्यिक उपलब्धियां उनकी क्या क्या हैं। और फिर इसके बाद आप उनकी भाषा शैली के बारे में बताएंगे कि उनकी भाषा शैली किस प्रकार की थी, किस भाषा शैली का वह प्रयोग करते थे। फिर इसके बाद उनकी कृतियों के बारे में आपको वर्णन करना है कि उनकी कौन कौन सी कृतियां हैं। किसी भी जीवन परिचय में इतने पॉइंट आपको महत्वपूर्ण होते हैं, याद रखना है। सबसे पहले बेसिक जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम। फिर उसके बाद उनकी शिक्षा कहाँ से हुई और उन्होंने कौन कौन सी डिग्रियां कहाँ से प्राप्त की, साहित्यिक उनका जीवन चक्र किस प्रकार से रहा, और साहित्यिक उपलब्धियां उनकी क्या रहीं, उनकी भाषा शैली किस प्रकार की थी, उनकी कृतियां कौन कौन सी थी। फिर उसके बाद सबसे अंत में मृत्यु का वर्ष बताना है और उनकी मृत्यु कहां पर हुई। ये सभी पॉइंट आपको बताना होता है। एक प्रभावशाली जो जीवन परिचय होता है, जो आप जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट वाइज आप लिखेंगे सारी की सारी चीजें, तो एग्जामिनर आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर देगा। अगर दोस्तों आप बहुत सारी कथा या कहानी बहुत मिलाकर रख देते हैं बिना किसी हेडिंग के, बिना किसी सीक्वेंस के, तो एग्जामिनर आपको एवरेज मार्किंग करेगा या कम अंक देगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति का, किसी भी साहित्यकार का जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलने के चांस हैं। तो दोस्तों प्राचीन कवि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। इस वीडियो को आपके जितने भी आगामी बोर्ड एग्जाम है और जो भी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, और प्राचीन कवि चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। आपका दोस्तों प्राचीन कवि चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।